रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे की गाड़ी को हादसे में इंजा तारिक जाँ बहक। तारिक फजल चौधरी के बेटे की गाड़ी को हादसा इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू पर पेश आया। इंजा तारिक की गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए खंबे से टकरा गई थी। लीगी रहनुमा के बेटे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। आईनी बहरान के बायस इंतखाबात में इल्तिवा का खदशा। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 25 जुलाई को तलब। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सूबाई हुकूमतें मरदमशुमारी के नताइज पर मौक़िफ़ पेश करेंगी। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी की रिपोर्ट की मंजूरी का इम्कान। असम्बली नशिस्तों की तादाद में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। मरदमशुमारी नताइज के नोटिफिकेशन पर इलेक्शन के इल्तिवा का भी खदशा। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुसव्वदी की मंजूरी के बजाय सियासी जमातें नई तरामीम ले आईं। नई तरामीम पर वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन ने सर पकड़ लिए। महदूद वक्त में बड़े पैमाने पर कानून साजी पर इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात। इजलास में MQM ने कराची में हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के RTS सिस्टम और नताइज पर ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्शन एक्ट तरमीमी मुसव्वदे को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। परवेज़ खट्टक ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करते हुए नई सियासी जमात कायम कर ली। परवेज़ खट्टक और साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने मुश्तरका वीडियो पैगाम में कहा, नई जमात के क़याम का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर किया। पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस होगा। पार्टी मंशूर और झंडे के रंग का जल्द ऐलान किया जाएगा। हमारा फैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। ISPR के मुताबिक फोरम को हुकूमत की इक़्तिसादी बहाली के मनसूबे, ज़राअत, कानकुनी, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फ़ौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के ख़तरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बल्दिया उस्मा कराची की सिटी कौंसिल का पहला इजलास हंगामा आराई की नज़र। हाफिज नईम ने कहा, जो तर्ज अमल अख्तियार किया गया वो अफसोसनाक था। सूरत हाल के जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब हैं। मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, हाफिज नईम को बताना चाहता हूँ फ़िरौन का दौर ख़त्म हो गया। यह गुरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा? एक तरफ कराची की तरक्की, दूसरी तरफ हाफिज नईम के अना है। क्या आपने सिर्फ मेयर बनने के लिए इलेक्शन लड़ा था? सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत आज करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत दिन 11:30 बजे होगी। वफाकी हुकूमत ने मामले पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एकनेक इजलास में 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी जाएगी। सेहत सहूलत प्रोग्राम की नज़रसानी शुदा मनसूबे पर भी गौर किया जाएगा। कराची के लिए K4 पानी के मंसूबे के लिए केंझर झील और क्यारी बुखार फीडर तक कॉन्क्रीट लाइनिंग बिछाने पर गौर होगा। और बिजली सार्फिन को बिजली का जोरदार झटका। पैक आवर्स का दौरानिया 2 घंटे बढ़ा दिया। अब शाम 5 से रात 11 तक इस्तेमाल होने वाली बिजली सार्फिन को फी यूनिट 34 के बजाय 50 रुपये पड़ेगी। मुल्क में पहले पैक आवर्स का दौरानिया 6 से 10 बजे मुकर्रर था। महंगे बिजली के औकातकार बिजली के होशरुबा बिलों में मजीद इजाफे का बायस बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन एप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।